दोस्तों, आपका रेलवेज मंत्रा में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, रेलवेज मंत्रा आप लोग का ग्रुप डी का डेट आ गया है। 27 नवंबर से चालू है और 18 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, मतलब कि लगभग 1 महीना तक चलेगा। सिटी इंटीमेशन भी आ गया है। जिसका जिसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है आप लोग सिटी जाकर चेक कर लीजिए। अभी जिसका 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा ना, सिर्फ उसी का दिखा रहा है। ठीक है, कल देखिएगा तो 28 तारीख वाला दिखाएगा, समझे। चलिए आइएगा, हम लोग देख रहे हैं साइंस सेट है, साइंस है। आज देखिएगा, मैं देखिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो आप लोग को काम देगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। अपघटन अभिक्रिया किसको बोलता है? मतलब एक यौगिक होता है जो टूट के दो अलग अलग भाग में बट जाए, उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, 2 से अधिक घटकों में टूट जाता है, उसको अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। चलिए ZnCO3, ठीक है, बोलिए ZnCO3 को यदि उष्मा के दे के तोड़ते हैं तो क्या बन रहा है? ZnO + CO2 बन रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, ये उष्मा के कारण हो रहा है। आइए 2AgBr, उसको प्रकाश के देकर तोड़ते हैं तो क्या बन रहा है? 2Ag + Br अलग हो रहा है। ये प्रकाश के कारण हो रहा है। हमको क्या पूछा गया? वैद्युत। वैद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। ठीक है, आइए 2H2O को वैद्युत के साथ तोड़ते हैं तो क्या हो रहा है? 2H2 अलग हो गया + O2 अलग हो रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए, यही पूछा गया था। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर। एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किया गया अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाला बल की दिशा होगी क्या? बताइए तो, बोलिए क्या होगा, बताइए। बोलिए कागज के तल के अंदर की ओर होगा। क्या होगा? बोलिए बल की दिशा कहाँ होगा? कागज के तल के अंदर की ओर। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ये अंदर की ओर दिखा रहा है इशारा, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत? आइए, कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाला तत्व का चयन कीजिए। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है? बोलिएगा 3 है। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। लिथियम का 1, कैल्शियम का 2। ठीक है, उच्चतम संयोजकता ऊपर से नीचे नियत रहता है। क्या रहता है? संयोजकता का मतलब ऊपर से यदि नीचे आएगा तो संयोजकता नियत रहता है। सबसे ज़्यादा किसका है? बोलेगा नाइट्रोजन। कितना? 3 और 5 है। कोई दिक्कत? चलिए, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब का ऊंचाई बताना है। ठीक है, आवर्धन हमको बताना है। चलिए क्या बोला गया, देखिएगा। दर्पण अवतल दर्पण है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F = 1/U + 1/V। कोई दिक्कत? चलिए, क्या होता है अवतल दर्पण में? फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। देखिए -10 हो गया। चलिए, उसके बाद क्या बोला गया? 18 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष पे रखा गया है। मतलब वस्तु का दूरी क्या होता है? U, इमेज V। कोई दिक्कत? वस्तु अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड रखा जाता है, वो भी माइनस में होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो V = कितना आ गया? -22.5 आ गया। आवर्धन निकालने का फार्मूला मिरर का -V/U, तो माइनस माइनस प्लस और -18 आता है U का मान। ठीक है, तो आ जाएगा क्या? 1.25 आएगा। मतलब कि 1 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा होगा। कोई दिक्कत? चलिए, कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न का फार्मूला क्या होता है? बोलिए, जो निरूपित नहीं करता है। तो H = क्या होता है? I²RT। ठीक है, कोई दिक्कत? I² को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो V²/R भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी होगा, ये भी होगा। H = VIT भी होता है। कोई दिक्कत? मतलब कि ये तीनों हो रहा है, सिर्फ A नहीं हो रहा। कोई दिक्कत? A नंबर मेरा गलत है। चलिए, किसी धारावाहिक प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बोलिएगा समान होता है हर एक जगह। कोई दिक्कत? एक समान और अशून्य। कोई दिक्कत? और देखिए दोनों ध्रुवों पर क्या होता है? बोलिएगा अधिक होता है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, हमेशा पैरेलल रहेगा, हमेशा समानांतर रहेगा और देखिए वक्राकार रहेगा। चलिए,
अंदर की ओर कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ, अब बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ। कोई दिक्कत? चलिए, यदि इसमें फेरा हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है। कोई दिक्कत? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलेगा टेस्ला। आइए, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्माण करता है, तो वस्तु कहाँ पे रखा गया, बोलिए तो। बोलिएगा वक्र केंद्र के पीछे। मतलब यदि आप अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे बनेगा, बट ये अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, यदि अनंत पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, उल्टा और छोटा बनेगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? कौन करता है? स्टार्च भी करता है, प्रोटीन भी करता है और तेल भी करता है, जो बताइए। तो बोलिएगा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक करता है क्या, संग्रह, प्रोटीन, तेल और बोलिए स्टार्च। ये रंगीन एवं क्या है, अनियमित होता है, ठीक है, रंगीन होता है और अनियमित होता है। कोई दिक्कत? बड़ा दिशा खराब है यार, बहुत मच्छर है। चलिए, क्या है, बोलिए। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, बोलिए। इलायोप्लास्ट वसा का संचय करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, भूमिगत भागों में पाया जाता है। क्या? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, भूमिगत भागों में, मतलब पेड़ के निचले भागों में पाया जाता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर हम। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस मतलब फोकस हो गया निगेटिव, ठीक है, जैसे ही अवतल लग गया मतलब फोकस निगेटिव, लेंस रहे मिरर रहे, ठीक है। चलिए, मुख्य अक्ष पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, मतलब वस्तु हो गया यू, यू बराबर, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। बताइए, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मेरा लेंस फार्मूला है। चलिए देख लीजिए, लेंस फार्मूला 1/v निकालना है हमको। क्या निकालना है, प्रतिबिंब, मतलब इमेज। इमेज क्या बोलते हैं, भी को। चलिए, कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। तो निकालिए, तो यहाँ देखिए f का मान कितना है, -20 है, तो यहाँ माइनस हो गया। फिर क्या, u का मान क्या है, -10 है, -10 हो गया। बोलिएगा v का मान कितना आ गया, -20/3, ठीक है। चलिए, तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, बताइए। लेंस का v/u, मिरर में -v/u। कोई दिक्कत? चलिए, तो v/u करेंगे तो v का मान कितना आया, बोलिए 20/-20/3, और फिर u का मान कितना है, बोलेगा -10, तो कितना आ जाएगा, 2/3 मेरा आवर्धन आ जाएगा, मतलब 1 से कम और सीधा। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है, मतलब तारपीन का तेल कहाँ, ऊपर है, तारपीन का तेल कहाँ है, बोलिए, तो नीचे आएगा, ठीक है। तारपीन के तेल के सापेक्ष, तारपीन का तेल जिसके सापेक्ष बोलेगा वो नीचे, ठीक है, और बाकी ऊपर। कोई दिक्कत? बताइए, कांच वाला ऊपर, तारपीन नीचे, तो कितना आ गया, बोलेगा लगभग 1.3 की लमसम में आएगा। चलिए, बड़ी वसा गोलियों का आकार को संकुचित करता है, जिससे एक अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। कौन करता है, जो बताइए। बोलेगा पित्त लवण। पित्त लवण ये छोटे छोटे गोलिका में कन्वर्ट कर देता है। बताइए, कोई दिक्कत? पित्त बड़ी वसा गोलियों को आकार को संकुचित करता है, मतलब छोटा छोटा तोड़ता है पित्त। कोई दिक्कत? पित्त का रस हल्का हरे पीले रंग का होता है, और क्या होता है, पित्त क्षारीय होता है। बोलिए, पित्त वसा पाइसीकरण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। कोई दिक्कत? अग्नाशय का क्या काम है, पाचन में मदद करना और इंसुलिन स्रावित करता है, जो कि शर्करा को नियंत्रित करता है। चलिए, अग्नाशय के कौन सा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, जो बताइए। क्या अल्फा से, बीटा से या गामा से? तो इंसुलिन कहाँ होता है, बोलिएगा बीटा सेल से। क्या होता है, बीटा सेल से। और गामा सेल से क्या होता है, सोमेटोस्टैटिन होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए,
CH3COOH को क्या बोला जाता है? बोलिए तो एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड 6% में जल के विलयन मिलाकर क्या तैयार होता है? बोलिएगा सिरका तैयार होता है। चलिए, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। CH3CH2OH को क्या बोलते हैं? एथेनॉल। कोई दिक्कत? CHCl3 क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं? चलिए बताइए कौन सा अम्ल है? तो बोलेगा दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH एसिटिक एसिड और H2CO3, ये दुर्बल अम्ल है। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग साबुन बनाने में और कागज़ बनाने में होता है? बोलिएगा नहीं। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में होता है? बोलिएगा ये भी नहीं होता। चलिए, खिलौना में होता है, सजावटी सामान में होता है, मूर्ति बनाने में होता है, सतहों को चिकना करने में भी होता है। ये मतलब ये सही है। कांच के निर्माण और कागज के निर्माण कौन? बेकिंग पाउडर होता है। कोई दिक्कत? चलिए, बेकिंग सोडा, चलिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है हमको जो बताइए। बेकिंग पाउडर, एक सेकेंड। बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है हमको जो बताइए। बोलिएगा बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड। कोई दिक्कत? उससे क्या होता है? बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। चलिए, CaSO4 क्या चीज़ है? बोलिएगा जिप्सम है। इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बोलिए कितना? 373 या 393? बोलिएगा 393 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अगला देखते हैं। आप लोग बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पहल स्वदेशी RT-PCR किट जिससे ओमिक्रॉन संक्रमण के परीक्षण हेतु CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था? बोलिए तो कौन सा है? बोलिए इंडोकोवा ओम। कोई दिक्कत? इंडोकोवा ओम। कोई दिक्कत? इंडोकोव ओम। कोई दिक्कत है तो बताइए। पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोलिए, कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है? बोलिए जड़ों में, पत्ती में, तना में होता है। कोई दिक्कत? चलिए, बोलिएगा उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। ये क्या है? गलत है। कोई दिक्कत? मूल से कैसे भिन्न हो जाएगा आनुवांशिक रूप से? क्योंकि उसी से पैदा हुआ है पेड़, तो उसी जैसा रहेगा जी आनुवांशिक गुण। चलिए, बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में इन पौधे में फूल और फल फलते हैं। ये भी सही है। चलिए, पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं। बोलिए गलत है कि नहीं है? बोलिएगा नहीं। चलिए आगे देखिएगा। जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता से खो चुका है उन्हें उगाया जा सकता है? हाँ, उगाया जा सकता है। चलिए बताइएगा। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहलाती है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक पेड़ पौधा दबा हुआ रहता है तो क्या बनता है? बोलिएगा कोयला रूप में बन जाता है। वही सड़ गल के डीजल और पेट्रोल बनता है। चलिए, पेट्रोल को हम किससे पता करते हैं? बोलिएगा ऑक्टेन नंबर से कि ये पेट्रोल है, और डीजल को सीटेन से। कोई दिक्कत? इसको याद करने के लिए देखिए, पेट्रोल कैमा नंबर है तो बोलिएगा पेट्रोल 15वां है, इसको पेट्रोल 16वां है, मतलब P 16 नंबर है। रीजनिंग के थ्रू मैं बता रहा हूँ। और वो कैमा है 15वां, मतलब एक कम आ जाएगा तो P से ऑक्टेन नंबर और D से एक कम सीटेन नंबर। कोई दिक्कत? याद करने के लिए बताइए क्या है? पौधे में विभज्योतक की कोशिकाओं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है? जो बताइए। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बोलिएगा विभेदन प्रक्रिया बोला जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन रहता है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया हूँ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, हर चीज़ आप खोजिएगा, क्वेश्चन भी पूरा चाहिए, तो वैसे नहीं होता है बाबू। दो बल्बों ए और बी को दिया गया है वोल्टेज कितना है? 100 वाट और 25 वाट। तो रेट दिया हुआ, कोई दिक्कत?
ए और बी बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा बताइए तो, बोलिए V² बटा R, P1 इंटू R1 P2 इंटू R2। कोई दिक्कत? मतलब 25/100 यानी कि 1:4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत? कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? बोलिए तो कौन? अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, जो कि विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन? अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, क्या होता है अंतर्द्रव्यीय जालिका? लिपिप्रोटीन्स की दोहरी झिल्ली की बनी होती है। कौन? अंतर्द्रव्यीय जालिका। कंकाल की भांति कार्य करती है तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। आइए, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए तो, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 ऊपर 3, तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/3। कोई दिक्कत? तो आ जाएगा 3 ओम। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता वाला होता है? बोलिएगा 18वां वर्ग होता है, जो कि अक्रिय गैस है। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये अक्रिय गैस होता है, 18वां वर्ग में होता है, जिसका संयोजकता शून्य होता है। आइए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? बताइए तो। देखिए तो, ये अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अब क्या है? ये अभी बताइए। तो ये तो लगता है द्विविस्थापन है। चलिए, ये है संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब दो के जुड़कर एक बनना, संयोजन अभिक्रिया। अमोनिया का निर्माण कौन सा विधि द्वारा होता है? बोलिएगा हैबर विधि द्वारा। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि बताइए, प्लास्टिक यदि उपयोग करते हैं तो बहुत दिनों तक हमारे वातावरण में बना हुआ रहता है, वो सड़ता गलता नहीं है, जिससे हमारे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, एंजाइम प्लास्टिक एक विघटन कर पाने में असक्षम है, मतलब बोले ना, वो सड़ गल नहीं पाता है, जिससे कीट कुछ नहीं खा पाते हैं। ठीक है, कई बार तो गाय लोग चिबा जाता है, तो उससे भी दिक्कत हो जाता है उसको। आइए, पॉलीथीन इथिलीन का एक बहुलक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो कि क्या यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? बोलिए, यहाँ पे यौवन है जी, यौवन, यहाँ पे यह लिख देते हैं, यौवन। यौवन मतलब आप जब जवान हो रहे हैं, मतलब आपका जब क्या बोलते हैं, जब आप जवान हो रहे हैं, 18-19 साल का हो रहे हैं, तो आपको क्या परिवर्तन दिखता है जो नहीं है? बताइए तो। बोलिएगा क्या? नाखून बढ़ना। ये उस अवस्था में नहीं होता, क्योंकि नाखून तो बचपन में ही बढ़ता है। और देखिए, लड़कियों में क्या क्या होता है? बोलिए, लड़कियों में स्तन विकास, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है, और कई बार देखिए गुप्त अंग में बाल आ जाता है, समझे? जैसे कि, और लड़कों में क्या हो जाता है? उसका आवाज़ बदल जाता है, भारी हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है। चलिए, ये सब यौवन अवस्था शुरुआत का प्रतीक होता है। एक समायवी युग्म आइसोमेरिक पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं? ब्यूटेन और 2 मिथेल प्रोपेन के साथ बनाया जाता है आइसोमेरिक पेयर। कोई दिक्कत? चलिए, बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है। ये देखिए, सेट नंबर नेक्स्ट चालू हो गया। 25 क्वेश्चन था, इसमें 26 क्वेश्चन, और ये दूसरा सेट चालू हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। लेता है और परख नली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। तो अम्ल का पीएच मान पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए, अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा? बोलिएगा घट जाएगा। ठीक है, तनु HNO3 को गर्म करने पर H+ आयन बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? इसीलिए उसका पीएच मान घट जाता है। आइए, कीटनाशक, हालांकि ये अजैव निम्नकरणीय होता है, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशक के संबंध में क्या गलत विकल्प है जो बताइए। चलिए, ये
क्या होते हैं बताइए। ये नाइट्रोजन चयापचय के में फेरबदल करते हैं, इसीलिए पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाता है। देखते हैं कीट लोग क्या होता है, ये तो बिल्कुल सही है। कीट लोग देखते हैं कभी इस पेड़ पे बैठा, कभी उस पेड़ पे बैठा, इस पेड़ पे बैठा, इसीलिए उसका क्या होता है, प्रोटीन कम जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कि ये इसका आंसर नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, ये इसका आंसर नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पौधे की वृद्धि को कम करता है। हाँ ये भी सही है, क्योंकि जब बार बार कीड़ा बैठेगा तो पौधा टूटता भी तो है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए, ये पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को कम करता है। बार बार कोई पत्ता पे बैठता है, देखते हैं पत्ता सूख जाता है, और इसीलिए प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करता है, मतलब ये भी सही है। तो आइए तीसरा नंबर हम देख लेते हैं क्या बोला गया है। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अच्छा भाई, कोई पेड़ में मतलब कोई बीमारी हो गया है, तो यदि कीड़ा हम उस पर रख देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा? नहीं ना, ये तो गलत है। तो गलत ही हमको चूज करने बोला था, विकल्प गलत चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य के पेशियों कोशिकाओं में होने वाले अनोक्सी श्वसन में क्या समानता है? बोलिए तो बोलिए। तो दोनों में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव में होता है। दोनों कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। यही दोनों में समानता है। कोई दिक्कत? चलिए, हमारे न्यूलैंड जी कौन सा नियम दिए थे? बोलिएगा। अष्टक नियम दिए थे। मेंडलीव कौन दिए थे? परमाणु भार के आधार पर दिए थे। लोथर मेयर कहाँ दिए थे? परमाणु आयतन के आधार पर दिए थे। चलिए, और कौन है? मोसले। मोसले कौची दिए थे? परमाणु संख्या के आधार पर। बोरबेरी क्या दिए थे? बोली तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दिए थे। आइए, डोवेरेनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, डोवेरेनर क्या बताए थे? त्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समानांतर मध्य, समझ रहे हैं? समानांतर मध्य मतलब पहला और तीसरा के औसत जो होगा वो बीच वाला होगा, ठीक है? दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। समझें? कोई दिक्कत? यही दिए थे डोवेरेनर जी, बिल्कुल सही है। आइए, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत लगता है? शामिल नहीं है, मतलब अधिक लागत शामिल नहीं है। बताइए किसमें? तो पशु आहार पर लागत ज़्यादा शामिल नहीं है। कोई दिक्कत? बोलिए। आइए 6 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराना जाइलम में संग्रहित होता है? बोलिए तो। बोलिएगा राल। कोई दिक्कत? चलिए, पुराने जाइलम से ही हमको क्या बनता है? रेजिन बनता है, ठीक है? पुराने जाइलम से ही रेजिन बनता है, गोंद बनता है, रबड़ बनता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। लिखेगा कि रेजिन कैसे बनता है? बोलिएगा पुराने जाइलम से। पुराने जाइलम से किस चीज़ का निर्माण होता है? बोलिएगा रेजिन, गोंद, रबड़। किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए तो। यदि धारा के दिशा को हम बदल दें तो क्या? बताइए तो बोलिएगा इस पे लगने वाला प्रवाहिक प्रणालिका के मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बदल देना चाहिए, इससे भी चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। दिशा बदलने के लिए क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बोलिएगा टेस्ला। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। कोई दिक्कत? चलिए, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कोई दिक्कत? तो मुख्य अक्ष पर रखा गया, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? बोलिए कितना होगा, जो बताइए। तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर से कम और सीधा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको आप लोग बना कर ट्राई कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र में, ठीक है, एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताएं वाली एक संतति को दर्शाया गया है। इसका अंतर क्या कारण हो सकता है? जो बताइए। अंतर क्या होगा बताइए तो। देखिए, बोलिएगा डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हो सकती है। कोई दिक्कत? चलिए, गुणसूत्र क्या है? मैट्रिक्स तथा डीएनए के बने होते हैं।
जीन क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, कोई दिक्कत। यह डीएनए का प्रोटीन भाग है। चलिए आइए, डीएनए के आनुवांशिक गुण को वाहक करता है। क्या लिखा गया, अगला पढ़िएगा। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए, यदि इस प्रकार से कोई माध्यम दिया हुआ है, यहाँ नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ये बाहर हो गया क्या, रेयरर मीडियम, ये हो गया क्या, डेंसर मीडियम, समझे। मतलब रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। और यदि रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं, यदि आप कहीं दौड़ रहे हैं और भीड़ भाड़ वाला इलाका में चल जाते हैं तो आपका स्पीड क्या हो जाता है, बोलिएगा, कम हो जाता है। सघन माध्यम मतलब भीड़ भाड़, यदि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब भीड़ से जैसा ही निकलते हैं तो आपका स्पीड देखते हैं ज़्यादा स्पीड चलने लगता है, बाइक विक, वही चीज़ है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए तो। देखिएगा, ए नंबर 2 और 3, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होगा। अभी हम बताएं ना बाबू, रेयरर में चाल अधिक होता है, डेंसर में कम होता है, कोई दिक्कत। बोला गया बी की ओर जाता है तो झुक जाता है, मतलब बी डेंसर हो गया, ए रेयरर हो गया, कोई दिक्कत बताइए। तो बी का अपवर्तनांक ए के अपवर्तनांक से अधिक होगा। देखिए, जिसमें चाल कम उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, समझे। चलिए आइए यहाँ पढ़ते हैं, ये तो अभी मैं बता ही दिया हूँ। धातु के दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई क्या है, 1 और तार त्रिज्या आर है, जबकि तार बी की लंबाई 2L है तो त्रिज्या 2R है, कोई दिक्कत। चलिए इसको बनाइए, तार ए और तार बी का प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, आर बराबर क्या था, रो इंटू एल बटा ए, रो इंटू एल बटा पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। रो इंटू कितना लंबाई है, बोलिए तो, बोलिए, बोलिएगा 2L बटा पाई आर इंटू 2R का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए तो दूसरा काम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर कट गया, कट गया, यहाँ आ गया 2/4, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो आर ए मतलब आर ए ऊपर चला जाएगा तो 2:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए तो। NaHCO3। आई किसका लिखा हुआ है, बताइए तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए, जिसका काम क्या है, खिलौना निर्माण करना, मूर्ति बनाना और टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने में मदद करता है। चलिए, बेकिंग सोडा का क्या काम है, पेट की अम्लता दूर करता है। बेकिंग सोडा आग बुझाने में मदद करता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, पहला तो गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। दोनों कथन मतलब नहीं, दोनों गलत है यार, दोनों कथन असत्य हैं। चलिए, बेकिंग सोडा खिलौना बनाने की थोड़ी ना होता है जी, ये तो जिप्सम का होता है, दोनों उल्टा दे दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा के बनाए रखने में उत्तरदायी होता है। जल की मात्रा बनाए रखने में अमीबा में कौन मदद करता है, बोलिए तो, बोलिए, क्या बोलिएगा आप। संकुचनशील रसधानियाँ मदद करती है हमको, कोई दिक्कत। आइए, किसी वस्तु को, यहाँ देखिए, अमीबा क्या है, बोलिएगा, द्विविभाजन के कारण इस जीव को अमर कर दिया जाता है, इस जीव को अमर कहा जाता है। चलिए, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, मतलब कि क्या होगा, एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव, ठीक है, मुख्य अक्ष के 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए तो, बोलिएगा यू क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी है 18 सेंटीमीटर, मतलब कि माइनस, कोई दिक्कत। तो लेंस का आवर्धन ज्ञात करना है। लेंस का आवर्धन क्या होता है, V/U। देखिए, चलिए पहले हम लेंस का फार्मूला लगाते हैं, 1/F = 1/V - 1/U। तो इसको इधर से इधर लाएं तो चेंज हो गया, 1/V निकालना है तो आगे V बराबर 36, आवर्धन 36 बटा -18 तो इक्वल टू -2 आ जाएगा। मतलब कि 1 से अधिक और उल्टा होगा, -2 1 से तो कम होता है छोटे से, हमको लगता है।
चलिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा, प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या हो जाता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? बोलिए, तापमान पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए, कोई दिक्कत? कक्षा एक्स के छात्रों द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग है देखिए, आप पढ़िए। नवीन ने CuSO4 का जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी एक टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, बोलिए, तो क्या हुआ बताइए। तो विस्थापन अभिक्रिया किसमें होता है? बोलिए, विस्थापन अभिक्रिया कौन कर सकता है? बोलिए, बोलिएगा Cu से ज़्यादा मजबूत कौन है? बोलिएगा Mg। समझे? इसीलिए Mg Cu को हटा देगा, उसके स्थान पे खुद Mg चला जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया कौन कर सकता है? बोलिए तो, बोलिए, सिर्फ नवीन करने के लिए संभव है। कोई दिक्कत? अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। अमीबा में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है। कोई दिक्कत? अमीबा का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। किसी समजातीय श्रेणी के अलग सदस्यों में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े होते हैं? बोलिए, 2 होते हैं। कैसे? अंतर कितना होता है? CH2 का अंतर होता है। हाइड्रोजन कितना जुटा हुआ है? 2 अणु। चलिए, कितना AMU का अंतर होता है? बोलेगा 14 AMU। रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है इसका। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो क्या बोला गया? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दिशा में इंगित करता है। हाँ, ये तो सही है, मतलब गलत छाटने का अधिकार, ये तो सही है। आइए, किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिशा क्या होता है? उत्तर से उत्तर की ओर निकलती है बाहर। बताइए। हाँ, ये भी सही है, उत्तर से निकलती है, दक्षिण में जाती है। प्रतिकर्षण चुंबक का स्पष्ट परीक्षण है। बोलिए, बिल्कुल सही है। कोई क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु प्रतिच्छेदित करेगा? बोलिएगा, ये कभी नहीं करता, यही गलत है। ये लिखा हुआ कि कर रहा है, मतलब कि ये गलत है। चलिए, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, निर्माण प्रतिबिंब कैसा होगा? बताइए तो। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो फोकस पे बनेगा वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत? चलिए, यही हो जाएगा। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के कारण होता है। लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बोलिएगा, मेल के आधार पर होता है, क्योंकि मेल में ही X और Y दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है। अब फीमेल में सिर्फ क्या होता है? बोलिएगा, X और X होता है। यदि X और Y मिल जाएगा तो लड़का बनेगा, और X और X मिलेगा तो लड़की बनेगी। कोई दिक्कत? चलिए, 22 गुणसूत्र को क्या बोला जाता है? बोलिएगा, ऑटोसोम बोला जाता है। एक गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करता है उसको क्या बोला जाता है? बोलिएगा, एलोसोम बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कोई दिक्कत? क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, विलयन, पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए। बोलिएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई दिक्कत? चलिए, बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? बोलिएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। चलिए, 2 प्रतिरोध A और B प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वह 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध A में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध में B में उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होगा? जो बताइए। बोलिए, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा? बोलिए तो। 2:1 है, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
रासायनिक समीकरण में पर देखिए सेट नंबर नेक्स्ट है, ये सेट थर्ड हो रहा है अभी, लगातार मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित करती है? बोलिए, बोलिएगा तीर के ऊपर और या नीचे के स्थान पे इंगित करता है। चलिए, गैस रहेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर तीर दिखाएगा, अवक्षेप बनेगा तो नीचे की ओर दिखाएगा, और सभी स्थिति में गैस लिक्विड एस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है। उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है। कैसा बनेगा जो बताइए, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बोलिए, आभासी बनेगा, कोई दिक्कत? आभासी बनेगा, अभी मैं दिखा दिया हूँ पिक्चर बना, आभासी और सीधा बनेगा। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटक कार्यक्रम होता है? बोलिए, पहले निस्यंदन होता है, फिर पुनः अवशोषण होता है, उसके बाद फिर स्रावन होता है। चलिए, रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ निस्यंदन, उसके बाद फिर पुनर्अवशोषण। अब वृक्क का कोशिका गुच्छा, उसको क्या बोला जाता है? बोलिए, ग्लूमरस बोला जाता है, ठीक है। डायलिसिस का कार्य करता है यही ग्लूमरस, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। आइए, एक बिंदु प्रकाश स्रोत एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिकी उपकरण का उपयोग किया जाएगा? बोलिए, बोलिएगा 1 और 3 दोनों को किया जाएगा, मतलब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ठीक है। दोनों का क्या हो जाएगा बताइए तो? उत्तल लेंस में फोकस पॉजिटिव, अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होता है, ठीक है। अवतल लेंस में भी निगेटिव होता है। आइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए क्या हो जाएगा? बोलिए, अवतल दर्पण से भी होगा, उत्तल लेंस से भी होगा। चलिए, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बोलिए, घटता है, कोई दिक्कत? और ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है, आकार बढ़ता है। बोलिए, मतलब रेडियस क्या होता है? बढ़ता है, त्रिज्या। ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। सबसे बड़ा परमाणु कौन है? बोलिएगा सीजियम। सबसे छोटा परमाणु किसका है? बोलिएगा हाइड्रोजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? बताइए, धोवन सोडा का उपयोग कौन नहीं है? केक सेकने में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ब्रेड, केक और स्पंजी पदार्थ बनाने के लिए। और अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, NaHCO3 इसका सूत्र हुआ, कोई दिक्कत? धोवन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कांच, साबुन, कागज, जल स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जल यदि खारा है तो उसको दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? बोलिए तो बताइए। चलिए, क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बोलिएगा निगेटिव, कोई दिक्कत? और क्या यू कहाँ हो जाएगा? यू अवतल लेंस पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा? बताइए, बोलिए, बोलिएगा कि नहीं पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। कैसे? ये भी निगेटिव होगा। देखिए, माइनस माइनस जुड़ के यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आ जाएगा कितना? -27 आ जाएगा। भी का मान, भी का मान 27 रखेंगे बटा 54 हो जाएगा तो क्या? बोलिए, 0.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इस कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट का अंतर होता है? बोलेगा 2 मिनट का अंतर, ठीक है। और सूर्योदय के समय जो लाल दिखता है, क्यों दिखता है? बोलेगा परिकिरण के कारण। मार्ग से यदि विचलन होता है, जैसे कोई पेंसिल लिए हैं, उसको ग्लास में पानी में डाल दिए, देखते हैं ऐसे टेढ़ दिखेगा जैसे, क्यों दिखता है? बोलेगा आप बर्तन के कारण। यदि कोई बीकर में सिक्का डालते हैं तो देखते हैं ऊपर उठा हुआ दिखता है, क्यों दिखता है? अब बर्तन के कारण। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है? बोलिएगा नहीं, ये तो सुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध कर
बनाकर जुड़ा होता है, बोलिएगा हाँ ये सही है। कार्बन छोटा होने के कारण क्या लंबा चेन बनाता है, ठीक है। चलिए, बाष्पो उत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होती है, बोलिए। तो कहाँ नहीं होता है जो बताना है हमको, बोलिएगा अंतः कोशिकाएं अंतरालों में नहीं होता है, कोई दिक्कत। चलिए, इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं होता है, कोई दिक्कत। और क्या बात रंध्र में होता है, उप त्वचा में होता है, रंध्र में भी होता है, कोई दिक्कत। बाष्पो उत्सर्जन। आइए, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली को शुक्राणु मुक्त होने पर तय करता है। पहले क्या होता है बताइए तो, टेस्टिस, उसके बाद क्या आता है बास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस द्वारा बाहर निकल जाता है, समझे। मतलब अंडाशय में निर्माण होता है शुक्राणु का, उसका टेस्टिस द्वारा वो आता है, वो ऊपर बास डिफरेंस में रुकता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद पेनिस द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको शिश्न भी बोलते हैं, लड़का का गुप्तांग होता है ये, उसके माध्यम से निकलता है। चलिए, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, शरीर से बाहर रहता है ये, ठीक है। वृषण मतलब अंडकोश कहाँ रहता है, बाहर रहता है शरीर के। तापमान, इसका तापमान क्या होता है, शरीर से 2 डिग्री कम होता है। शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है, बोलेगा अधिवृषण में वो तैयार होता है, शुक्राणु एकदम रेडी हो जाता है। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटा में मूत्र औसतन कितना मात्रा में उत्सर्जित करता है, बोलिएगा 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, कोई दिक्कत। मूत्र में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, ठीक है। आइए, मूत्र क्या होता है, एक हल्का पीला रंग का होता है, समझे। पीला हेमोग्लोबिन के बने यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका अपेक्षित घनत्व जल से थोड़ा अधिक होता है मूत्र का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिएगा ओम। ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पेयर, ठीक है। आर इक्वल टू वी बटा आई होता है ना जी। चलिए, आर जो है एल के समानुपाती है, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तापमान के सीधा समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से सही कथन पर पहचान कीजिए। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक् सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है, बोलिएगा हाँ ये तो कर सकते हैं हम। और क्या लिखेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होते हैं, हाँ बिल्कुल सघन होते हैं। और चुंबकीय बल रेखा सघन होती है तो चुंबक क्षेत्र प्रबल होती है, मतलब जहाँ पे चुंबकीय बल रेखा सघन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है मैग्नेट। चलिए, एसआई मात्रक क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बोलेगा टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। अंदर में कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है। देखिए, एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पेयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी होता है, ये फार्मूला भी एक होता है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 220 वोल्ट इंटू 5 क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट इंटू 5 बटा 1000, कोई दिक्कत। वाट निकालना, किलोवाट। एक धारावाहिक प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न के समान होता है, किसके, क्षण चुंबक के समान होता है। चलिए, एसआई मात्रक क्या होता है, बोलेगा टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण क्या होता है, बोलेगा एड्स होता है, कोई दिक्कत। एड्स कैसे होता है, मतलब किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, आप उसके साथ यौन संबंध बना लिए तो आपको भी होने का चांस होता है, ठीक है। या फिर इंजेक्शन किसी का लगाया हुआ आपको लगा दिया, उससे भी हो जाएगा। ब्लेड किसी का यूज किया हुआ आप यूज कर लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। जांच के लिए क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स का वायरस का क्या नाम है, रेट्रो वायरस नाम है। यौन संबंधित रोग कौन सा, गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग पे मस्सा, कोई दिक्कत। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को उत्तर दीजिए। लिथियम, सोडियम, रुबेडियम और क्या डोबेरेनर के त्रिक नियम तत्व हैं, बोलिए क्या, बोलिएगा नहीं है। त्रिक नियम कौन दिए थे, डोबेरेनर। त्रिक नियम के माध्यम के अनुसार
पहला परमाणु द्रव्यमान और तीसरा परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरा द्रव्यमानु के बराबर होता है। कोई दिक्कत? मतलब कि ये सही है। डोवेर एनर्जी ये दिए थे। आइए, अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अभी ऊपर बताए थे हम। चलिए, एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बोलिएगा टंगस्टन से बना होता है। चलिए, बल्ब का निर्माण कौन किए थे? थॉमस एडिसन किए थे। बल्ब में क्या होता है? अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ करते हैं? हीटर में ऊष्मा देने वाला पदार्थ में किया जाता है। चलिए, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? बोलिएगा डब्लू होता है। उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोलिए। इसका संग्रहण उचित तरीके से किया जाता है। कोई दिक्कत? बताइए। किन्हीं कोई दिक्कत है? बताइए। ये वायु और जल के कभी प्रदूषित नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? उर्वरक वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करता। बोलिए, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए। बोलिएगा। बुझा हुआ चूना भी ऊष्माक्षेपी है। जब चूना में पानी डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है। प्राकृतिक गैस का जलना, उससे भी ऊष्मा निकलता है। श्वसन करते हैं, उससे भी गरम गरम हवा निकलता है बाहर। मतलब कि तीनों से होता है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा धोबन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाता है? बोलिए। बोलेगा NaCl, NH3 और H2O2 CO2 ये सब दर्शाता है। आइए, ये नेक्स्ट सेट है। सेट नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है। चलिए, नीचे दी गई एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया ABCD इसको समान बनाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, तो यहाँ पे यदि एक हम धर देते हैं तो Fe यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 धरेंगे तो Fe भी 3 बराबर हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए, H2 यहाँ पे 4 धरेंगे तो 4 दूना 8, तो यहाँ भी 4 धरना, 4 दूना 8 हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। मतलब कि ये B अनुसार मेरा संतुलित हो रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए निश्चित परीक्षण श्योर टेस्ट है? बताइए कौन सा? बोलिएगा आकर्षण गुण, प्रतिकर्षण गुण और क्या होता है? बोलिए दैशिक गुण। तीनों मेरा बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? बोलिए। आइए, यदि सेम मतलब N और S रहेगा तो क्या आकर्षण करेगा? बोलिएगा हाँ। यदि N रहे या फिर S रहे, सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब दूर भागेगा। चलिए, बोलिए, बताइए। एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तनांक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। कथनों पर विचार कीजिए। बनाइए। बोलिए। जब एक रे प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंग में बिखर जाता है। कोई दिक्कत? तो विबजियोर भी नीचे होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, आर का अपवर्तनांक सबसे कम, और आर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आपतित कोण पड़ता है श्वेत प्रकाश में विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है। बिल्कुल सही है, केवल यही सही है। चलिए, बोलो। पृष्ठ AC पर आपतन कोण। बोलिए। अरे यहाँ देखिए ना, A है, B है, यहाँ C है, तो AB पर ना आपतन कोण है जी, AP पे। बोलिए। यहाँ ABC। दो प्रतिरोध R1 और R2 समानांतर में जुड़ा हुआ संयोजित R नेट बराबर क्या हो जाता है? R1 इंटू R2 बता R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। सिरका का नाम क्या है? बोलेगा एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत? CH3COOH। संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? बोलिए। साइट्रिक अम्ल। कोई दिक्कत? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कोई दिक्कत? ऑक्जेलिक अम्ल को और क्या नाम से जाना जाता है? बोलिएगा मिथनोइक एसिड। कोई दिक्कत? इसको COOH बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, COOH। बोलिए।
चलिए, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? बोलेगा रिडक्शन। हाइड्रोजन ग्रहण करना, O का त्याग करना, संयोजकता कम होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, सब होता है रिडक्शन में। उदासीनीकरण किसको बोलते हैं? न्यूट्रल। इसका pH मान 7 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उस विलयन का चयन कीजिए जो सही यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब मैग्नीशियम धातु को एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो क्या हो जाता है? मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर क्या होता है? तांबे में विस्थापित हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत है तो बताइए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? बोलिएगा एटीपी। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कौन होता है? एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कोई दिक्कत? ग्लूकोज क्या बोला जाता है? C6H12O6 को बोला जाता है ग्लूकोज। चलिए, मनुष्य के लिंग निर्धारण करने के लिए क्या होता है? बताइए। 22 जोड़ा ऑटोसोम, 1 जोड़ा एलोसोम लिंग निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेल में क्या पाया जाता है? 22 + X क्या हो जाता है? बोलिए। ये मिलेगा तो फीमेल बच्चा होगा, 22 + Y मिलेगा तो मेल बच्चा होगा। कोई दिक्कत? महिला संतति का लिंग निर्धारण करेगी। यहाँ देखिए ना जी, महिला से XX हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत? और यहाँ भी X इससे भी मिल गया, X इससे भी मिल गया, तो महिला बन रहा है, वही बोला गया। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता कितना होगा? बोलिए। फोकस दूरी माइनस है, यानी कि 100/25 = -4 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होगा? बोलिए। धात्विक गुण कार्बन नहीं बताता है। कार्बन 14 वर्ग के तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिधि प्रवाहित धारा प्रतिरोध बताता है? चलिए, तुल्य प्रतिरोध निकालिए तो 4 2 6 6 3 9 9 3 12। कोई दिक्कत? नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 12 ओम। 12 ओम यहाँ है, 12 ओम यहाँ है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। चलिए, अब हम धारा निकालते हैं। धारा क्या होता है? V/R। V कितना है? 6। R कितना? 0.5 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, न्यूलैंड क्या दिए थे? अष्टक नियम दिए थे। बोलिए। कैल्शियम तक लागू है। टोटल कितना है? 56। फर्स्ट क्या? हाइड्रोजन। लास्ट क्या? थोरियम। ये देखिए, क्या पौधे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? बोलिए। अर्जुन एक पौधा होता है, उसका उपयोग क्यों करते हैं? बोलिए तो। कान दर्द में और जिसको ब्लड प्रेशर रहे हाई, इसके लिए किया जाता है। चलिए, एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद रेखा में होता है, बिल्कुल सही होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी नहीं काटती, ये भी सही है। मतलब कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, इस क्वेश्चन को बताइएगा। नीचे उल्लेखित सभी विधियां HIV संक्रमण प्रभावित रूप से रोकने के लिए किया जाने वाले विधियां निम्न में से कौन सी विधि जो कि अभी तक प्रयोग नहीं की जाएगी? बोलिए। बोलिएगा। अभी तक इसका टीका नहीं खोजा गया, ठीक है। कॉन्डोम का उपयोग कीजिए, एड्स से आप बच सकते हैं। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे एड्स होता है। कोई दिक्कत? एड्स को क्या बोला जाता है? रेट्रो वायरस भी बोल देता है। एड्स फैलने का कारण क्या है? रोगाणु युक्त इंजेक्शन दे देते हैं, सुई से हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, असुरक्षित रक्त आधान से हो सकता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? बोलिए तो। फ्लोरीन होता है। कोई दिक्कत? फ्लोरीन का खोज कौन किए थे? विद्युत ऋणात्मक का खोज कौन किए थे? बर्जिलियस। एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आपतित होती है, यह कोण किस पे होता है? बोलिएगा 0 डिग्री पे होता है। चलिए, रिसाइकिलिंग उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोत्तम विधि में से एक है। इसके कुछ भाग दिया हुआ है, ठीक है। कुछ लाभ नीचे निम्नलिखित में से कौन रिसाइकिल का एक लाभ नहीं है? रिसाइकिलिंग एक महंगा है? बोलिएगा नहीं। रिसाइकिल करके हम यूज करेंगे तो और सस्ता होगा। इससे ऊर्जा का उपयोग होता है? बोलिएगा नहीं, इससे ऊर्जा का उपयोग नहीं होता।
आइए, उत्तल दर्पण के सामने दिया हुआ है कितना, बोलिए 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है वस्तु, मतलब u इक्वल टू 24, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है b बराबर 12, कोई दिक्कत, तो f बराबर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 24 सेंटीमीटर निकल गया, कोई दिक्कत। आइए चलिए 25 क्वेश्चन तक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक घ्राण सूचक वह सामग्री होती है जिसके गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय हो या क्षारीय होता है, ठीक है, बोलिएगा ये सही है। प्याज, लौंग का तेल और वनीला आदि कुछ घ्राण सूचक है, बोलिएगा हाँ ये भी सही है। चलिए, एक अविभाजित कोशिका डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है, उसे क्या बोलता है, क्रोमेटिन पदार्थ बोला जाता है। चलिए, इस जगह का नाम बताना है और इस जगह का नाम बताना है। इसको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कुपिका बोलता है। गैस का विनिमय होता है कुपिका के माध्यम से। चलिए, तांबे के कौन सा गुणधर्म इसे विद्युत संरचना लाइनों के लिए आदर्श बताते हैं, कौन सा गुण बताइए तो, निम्न प्रतिरोध जो कि लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपर का प्रतिरोध कितना होता है बताइए तो, 1.56 × 10⁸ होता है। बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तने उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं, बात रंध्र के माध्यम से बाहर निकलती है, कठोर पेड़ के द्वारा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, लगभग मैं 4 या 5 सेट बताया हूँ अभी।